ऑपरेशन महादेव वर्ष 2025 का सबसे महत्वपूर्ण और सक्सेसफुल ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए माना जा रहा है। ये ऑपरेशन कैसे हुआ ये हम आपको बताते हैं। दरअसल मेरे पीछे जो पहाड़ियां हैं महादेव पीक और इसके इर्द गिर्द लिदावास या तारसर मारसर या कोहलाई ग्लेशियर का एरिया, वो जो पूरी ये चोटियां हैं, ये ट्रेडिशनल रूट रहा है आतंकियों का, जो उत्तर कश्मीर से दक्षिणी कश्मीर तक इन रिज को क्रॉस करके जाते हैं। 15 दिन पहले सूचना मिली कि इन पहाड़ियों में, इन जंगलों में जो है मूवमेंट है टेररिस्ट की, और 26 जुलाई को एक सैटेलाइट फ़ोन जो है उसकी सिग्नल भी यहाँ ट्रेस की गई। हालांकि वो कुछ ही देर तक ट्रेस हुई, उसके बाद वो बंद हो गई। तो उसके बाद जो है, जो नोमैड्स होते हैं, बकरवाल जिन्हें कहा जाता है, जो खाना बदोश अपने जानवरों को लेकर जंगलों में जाते हैं गर्मियों के मौसम में, उनसे ह्यूमन इंट मिला सुरक्षा बलों को कि लिदवास के पास में जो सामने रिज दिख रहा है, दो पहाड़ियों के बीच में जो नाला जैसा दिख रहा है, जैसे महादेव गली कहा जाता है, उसमें कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। तो 3 दिन लगे इस पूरी पहाड़ी तक पहुंचने में। 15 दिन का ऑपरेशन था, पूरे इलाके को घेरे में रखा गया था। लेकिन फिर 3 दिन की कंटिन्यूस चढ़ाई चढ़कर जब इस महादेव गली में लिदवास के पास सुरक्षा बल पहुंचे, जिसमें पैरा के कमांडोज थे, राष्ट्रीय राइफल के कमांडोज थे और जम्मू कश्मीर पुलिस भी उनके साथ थी। जैसे ही वो महादेव गली में पहुंचे लिदवास के पास, उन्होंने एक टेंट वहां पर देखा जो लगा हुआ था, जिसके नीचे कुछ सामग्री थी, जो खाना पकाने के यूटेंसिल्स थे, बर्तन थे, कुछ सब्जी थी। तो उन्हें शक हुआ कि यहाँ पर कोई है। एकदम से उन्हें चैलेंज किया गया टेररिस्ट को। टेररिस्ट ने फायर किया सर्चिंग पार्टी पे, जवाबी फायरिंग हुई और कई घंटों तक एक भीषण मुठभेड़ जो है चली, और आखिरकार सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है। इनकी जो आइडेंटिटी है वो ऑफिशियली अभी रिवील तो नहीं की गई है, लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि इनका कनेक्शन कहीं न कहीं पहलगाम हमले से है। इसमें एक नाम जो सामने आ रहा है वो जो है सुलेमान का है, सुलेमान आका आसिफ, जिसका नाम पहलगाम में भी आया था। जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद बताया गया था कि जो 3 आतंकी थे जिन्होंने हमला किया था उसमें सुलेमान भी शामिल है। दूसरा मिलिटेंट जो है वो बताया जा रहा है जिब्रान, जिसका उर्फ नेम यासिर भी है। वो उसकी हालांकि बताई जा रही है कि उसकी कोई भी भूमिका जो है पहलगाम हमले में नहीं था, लेकिन वो एक लश्कर के मॉड्यूल का हिस्सा था। और जेडमोल गढ़ी में 2024 में जो हमला हुआ था, यही उस तरफ अगर गांदरबल की तरफ जाएं तो वहाँ पर उसमें वो शामिल था। और तीसरा नाम जो सामने आ रहा है वो अबू हमज़ा या आका हमज़ा अफ़गानी बताया जा रहा है कि वो असल में मूल्य तौर पर अफ़गानिस्तान का रहने वाला है, लेकिन कई सालों से लश्कर के मॉड्यूल के साथ जुड़ा हुआ था। और अब यहाँ पर जो सक्रिय था कई सालों से, उसका भी एक बार एनआईए की रिपोर्ट पे नाम आया था कि वो शायद जो है इस हमले में, पहलगाम हमले में शामिल है। हालांकि उसकी फिर आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं पहलगाम हमले में जो आतंकी शामिल थे उनमें से एक टॉप कमांडर को जो है मार गिराने में सफलता मिली है। इनके पास से जो हथियार मिले हैं उनसे लगता है कि किसी और हमले को अंजाम देने की फिराक में थे, क्योंकि ये रास्ता मैं आपको बता दूं, महादेव गली से होते हुए अगर हम जाएं तो सीधा हम पहलगाम पहुंचते हैं। पहलगाम में बाबा अमरनाथ की यात्रा इस वक्त चल रही है, और उस यात्रा के दौरान क्या वो हमला करने वाले थे या कोई और कांड करने वाले थे, उससे उस प्लानिंग को अभी जो है डिकोड नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरह से उनके पास सामान मिला, जिसमें मैं आपको बता दूं कि M4 कार्बाइन जो अमेरिकन मेड है, 2 AK-47 राइफल्स, 17 ग्रेनेड्स, IED जो माइंस थी उसके उनके पास थी, और खाने पीने की इतनी सामग्री थी कि वो कई दिनों तक जंगलों में रह सकते थे। तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन महादेव हुआ है वो एक बहुत ही सफल ऑपरेशन हुआ है। एक तो पहलगाम हमले का जो एक मास्टरमाइंड माना जा रहा था उसको ढेर कर दिया गया है, और साथ में अभी भी ऑपरेशन महादेव इन जंगलों में चल रहा है, क्योंकि इनपुट है कि अभी भी करीबन 15
टेररिस्ट जो है, जो फॉरेन टेररिस्ट है, ज़बरवर रेंज में मौजूद है, जो श्रीनगर के डाउनटाउन में आते हैं, वापस फिर जंगलों में आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ऑपरेशन महादेव को कंटिन्यू रखा गया है और सुरक्षा बलों का मानना है कि जब तक ना आखिरी मिलिटेंट को भी ख़त्म किया जाए तब तक ऑपरेशन महादेव जारी रहेगा। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, दारा। जी न्यूज़।